उससे दुश्मनी करते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है, ये हदीस नहीं है, अभी तक हदीस नहीं वाकया। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है, इनके मुतालिक है कि इनके पड़ोस में घर के सामने एक यहूदी रहता था जो बहुत बदमाश था। जब इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह गुजरने लगते तो रास्ते में पानी फेंक देता, कीचड़ हो जाए, पत्थर वगैरह फेंक देता ताकि वो जाने नहीं पाए। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह जब देखते कंकड़ पत्थर डाल दिया है तो आप उसकी तरफ ना देखते, मुस्कुराते हुए बड़े प्यार के साथ एक एक पत्थर के कांटे को दूर कर देते, फिर चले जाते। एक जमाने के बाद क्या 30 साल के बाद, कितने साल के बाद? 30 साल के बाद इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह सोचते हैं ये तो मेरा पड़ोसी है, वो जो कुछ किया कि लेकिन हमको कोई इसके साथ कुछ नहीं करना चाहिए। कहते हो सकता है मेरा इंतकाल हो गया है, मैं दुनिया छूट जाऊं तो मेरे मानने वाले इसको तकलीफ पहुंचाएंगे। मेरे बेटे कहें कि मेरे बाप को वसीयत देता था। उसके पास, पड़ोसी के पास गए, यहूदी था, दरवाजा खटखटाए, पड़ोसी निकला बहुत बेदुखी के साथ, कहते मेरे भाई देखो तुम मेरे पड़ोसी हो, तुम मुझको तकलीफ पहुंचाए मैं नहीं चाहता, तुमको कौन तकलीफ पहुंचाए? उन्होंने क्या कहा? तुमने तो हमको तकलीफ पहुंचाई, 30 साल तक मैंने सब्र किया, लेकिन मुझको एतबार नहीं है कि मेरे जाने के बाद तुमको कोई तकलीफ पहुंचा दी। एक काम करो, अभी तक तुम जो कुछ किए अब मेरे साथ कोई ऐसी हरकत मत करो, नहीं मेरी आंख बंद हो जाएगी तो मेरे बच्चे भी तुमको मारेंगे, मेरे चाहने वाले तुमको अजियत देंगे। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह वज़ू करके मस्जिद की तरफ जा रहे थे, यहूदी उनके पीछे पीछे बोलिए। इमाम साहब कहते हैं मैं समझे यहूदी कहाँ जा रहा है, उनको मारेगा तो नहीं, पीछे से आकर के दुश्मन पीछे से हमला करता है ना, हमको कुछ कहेगा तो नहीं। इमाम साहब क्या खबर तो मुसलमान हो गया है। कहते हैं जब चला गया, मैं मस्जिद के गेट पर पहुंच गया, तभी देखता हूं चला रहा है, मस्जिद में दाखिल हो गया मैं, फिर मुड़ कर देगा, फिर देखता हूं तो चला रहा है, मस्जिद में दाखिल हुआ, आकर के मुझसे चिपट गया, सलाम करके कहता है इमाम अहमद बिन हंबल, अल्लाह की कसम मेरे दिल पर अल्लाह ने मौत कर दिया आपके अच्छे अखलाक की वजह से, आपके अच्छी बात की वजह से मैं मुसलमान हो गया, आया हूं ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए आपके साथ में, मैं आपके साथ ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए आया। ये अच्छा अखलाक होता है। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह जो मशहूर है उनमें से हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने एक वाक़या लिखा है, हमारे उलमाए किराम में आपको सुना रहा हूं, ये लोग किताबें देखते होंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खिलाफत का दौर और ज़माना था, अबू बकर अमीरुल मोमिनीन थी, उसके बाद साथ अबू बकर, उनको पता चला कि पड़ोस में कुछ दूर पर एक बुढ़िया रहती है जो आंख की नाबीना है, आगे पीछे उसके कोई नहीं है, खाने के लिए भी बेसहारा है। सोचते हैं अल्लाह तूने हमको उसका मालिक दुनिया में बनाया है मौला, अगर तड़प के मर गई तो हम तेरे यहाँ क्या जवाब देंगे। फजर की नमाज पढ़ते, अंधेरा रहता, घर में जो कुछ खाने के लिए सामान ले जाकर उसके सर के पास रखते, साफ सफाई करके चले जाते, ऐसे इनका काम करता रहा। उमर फारूक को पता चल गया कि बुढ़िया रहती है जिसकी मदद करना जरूरी है। गए एक दिन, कहते बूढ़ी माँ मैं तो आया तुम्हारी खिदमत करने के लिए, लेकिन खाना वगैरह कौन रख के जाता है, क्या तुम्हारे बेटे हैं, तुम्हारे कोई रिश्तेदार है? कहते बेटा मेरे पास तो न कोई औलाद न कोई रिश्तेदार है, एक कोई बेचारा आता है रोजाना घर की साफ सफाई करता है, पानी भर कर रख देता है, खाना रख देता है, फिर दूसरे दिन सुबह आता है वही करने के लिए। उमर फारूक को बात आखिर कौन ऐसा खुशनसीब है जो इतना ऊंचा अखलाक पेश कर रहा है कि सुबह सुबह आकर के खिदमत करके चला जाता है।
झाड़ू पोता करके उसके सरहाने खाना रख के निकल करके चले गए, सरहाने निकल के चले गए। पीछे पीछे गए अबू बकर सिद्दीक के पास, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मेरे भाई अल्लाह के कसम एक खिदमत करने के दावा मैं करने वाला था, लेकिन उमर से पहले सबका दाव ने कर दी, सबका दाव ने मार दी। मुस्कुराए, कहते हैं उमर ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा, तुम सोचते रहे तुम्हारा भाई वो क्या काम कर देता है। तो मेरे अजीजों आज सोचो कि हमारा अखलाक कहाँ है, हमारा अखलाक कहाँ है। आज तो आप लोग जानते होंगे सगी बूढ़ी माँ तड़पती रहती है ना, बेटा पिता ना बहुत पूछती है, ऐसे वाक़यात है कि नहीं है। बाप सहारा है, कोई किसका सहारा करता। अखलाक ये है कि तुम अपना हो, पराया हो, दुश्मन हो, दोस्त हो, अच्छा खरा कैसा पेश करो तो तुम्हारा होगा, दंगे से नहीं, दौलत से नहीं, अच्छे अखलाक से आज लोग अपना बनाओ, दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों जरूरत है, अभी बहुत सारे वाक़यात हैं बुखारी शरीफ के, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी इंशाअल्लाह इतना जरूर कहूँगा मेरे अजीजों, आज हमारे पास नमाज है कि नहीं है, हज उम्रा है कि नहीं है, रमजान का रोजा भी है ना, मैं अमाल में हमारे पास क्या चीज नहीं है। अब पूछ रो माए किराम से, अगर हम कबूल करें तो अल्लाह हमारा अमल कबूल करेगा? बताइए सर, हाँ हमारा अमल कहाँ जाएगा। एक हदीस सुना के खत्म कर दे रखते हैं इसी के ताल्लुक से, ताकि हम लोग अपनी इस्लाह कर लें। अल्लाह हमको पहले सबसे पहले अपनी हमारे भाइयों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा दे मौला। अल्लाह हमारे भाइयों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा दे मौला। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आज हमारे दिल गंदे रिश्ते टूटे हुए हैं, रब कायनात के दरबार में पीर और जुमेरात को बंदों के अमल पेश किए जाते हैं। अब्दुल्ला का अमल गया कबूल हो गया, अब्दुल रहमान का अमल कबूल हो गया, जब्बार का अमल कबूल हो गया, मोहम्मद का अमल कबूल हो गया, अब्दुल्ला का अमल कबूल हो गया, और अमल कबूल होता चला जा रहा है। एक अमल पेश किया गया, वही नमाज, वही रोजा जो सब कबूल हो गया, उसकी कबूल नहीं हो रहा है। अल्लाह कहता है, अल्लाह का नाम करो, इसका रोजा भी अलग कर दो, इसकी नमाज भी अलग कर दो, कुरान की तिलावत भी अलग कर दो, हज उम्रा भी अलग कर दो, और लोगों के कबूल हो गए वही अमल। और एक शख्स अमल इसका पेश किया गया, अल्लाह ने कहा इसका रोजा भी रहने दो, इसका हज उम्रा भी रहने, सब क्यों? हम जरूर इनके अमल दूर कर दो, यहां तक कि वो दोनों आपस के अंदर मिल न जाए। जब इनके दिल मिल जाए तो इनके अमल हमसे मिल जाएंगे, भाइयों के दिल मिल जाए इनके अमल अल्लाह से मिल जाएंगे। अगर हमारे दिल नहीं मिलेंगे तो अमल हमारा ऐसे बीच में लटका रहेगा। कितनी बड़ी बात है और हमारे लिए कितना खसारा घाटा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों की सलाह कर दे, अल्लाह हमारे दिलों को नर्म कर दे, अल्लाह तुम्हारी जुबान की सलाह कर दे, रब्बुल आलमीन तो हमारे अखलाक को चबरा दे मौला। अल्लाह ये बचपन की बेहतरीन चीज है, अल्लाह हमारे तमाम भाइयों को बचपन से दूर कर दे मौला। अल्लाह जब तक जिंदा रखी ईमान पर जिंदा रख, खात्मा हो ईमान पर खात्मा हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे हमारे मोहतरम बुजुर्ग फ़ज़ीलतुल शेख नजमुल हसन साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, जो अखलाक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर आपके सामने गुफ्तगू फरमा रहे थे। मेरी अल्लाह ताला जल्ला शान से दुआ है कि अल्लाह ताला शेख मोहतरम की उम्र में, अमल में अल्लाह ताला जल्ला शान बरकत नसीब फरमाए। और जो कुछ शेख मोहतरम ने कहा है अल्लाह ताला जल्ला शान मुझे भी और जहाँ तक ये हमारी आवाज़ जाए तमाम को इस पर अमल करने की तौफीक